23 मार्च 2018 केप टाउन का न्यूलैंड्स स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा था। लेकिन उस दिन जो हुआ उसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। कैमरे ने एक ऐसा नजारा कैद कर लिया जिसने एक महान टीम की साख को मिट्टी में मिला दिया। क्रिकेट के मैदान पर वो क्या कर रहे थे और जब सच सामने आया तो कैसे एक करियर खत्म हो गया और दूसरा गहरे अवसाद में चला गया। यह कहानी सिर्फ बॉल टेम्परिंग की नहीं, बल्कि मानवीय लालच, दबाव और पछतावे की भी है। बल्कि दोपहर का वक्त था। दक्षिण अफ्रीका की टीम बैटिंग कर रही थी। अचानक टीवी स्क्रीन पर एक चौंकाने वाला दृश्य दिखा। कैमरून बैनक्रॉफ्ट अपने पैंट की जेब से कुछ निकालते हैं और उसे गेंद पर रगड़ते हैं। कुछ देर बाद जब उन्हें एहसास होता है कि कैमरा उन पर है, तो वह जल्दी से उसे जेब में डाल लेते हैं। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कमेंट्री बॉक्स में बैठे दिग्गजों की आवाज में हलचल थी। क्या वो गेंद के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं? ये कुछ तो गड़बड़ है। ग्राउंड पर मौजूद अंपायर निगेल लॉन्ग और रिचर्ड इलिंगवर्थ ने तुरंत बैनक्रॉफ्ट को बुलाया। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने जेब में क्या रखा था, तो उन्होंने झूठी सफाई देते हुए कहा, यह सिर्फ एक सनग्लास क्लीनर है। लेकिन टीवी पर रिप्ले देखकर सब समझ गए थे कि यह झूठ। ड्रेसिंग रूम में कप्तान स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर के चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। टीम मैनेजमेंट को पता था कि कुछ बहुत बड़ा खुलने वाला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब स्मिथ से पूछा गया, क्या यह योजना टीम के सीनियर खिलाड़ियों की थी? स्टीव स्मिथ कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए, फिर धीरे से बोले, हाँ, यह हमारी टीम की लीडरशिप ग्रुप का प्लान था। हमने गेंद की स्थिति को बदलने की कोशिश की थी। यह सुनते ही पूरे क्रिकेट जगत में खलबली मच गई। एक कप्तान खुद कबूल कर रहा था कि उसने खेल के नियम तोड़े हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने तुरंत एक्शन लेते हुए स्टीव स्मिथ को कप्तानी से हटा दिया गया और 1 साल के लिए बैन कर दिया गया। डेविड वार्नर, जो इस योजना के मास्टरमाइंड थे, उन पर भी 1 साल का बैन लगा। कैमरून बैनक्रॉफ्ट, जो पहली बार टेस्ट टीम में आए थे, उन्हें 9 महीने का बैन झेलना पड़ा। इसके बाद एक दिल तोड़ने वाला पल आया। स्टीव स्मिथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूट फूट कर रो पड़ी। वह कांपती आवाज में बोली, मैंने अपने देश को, अपने फैंस को और खुद को धोखा दिया है। मैं पूरी जिंदगी इस बोझ के साथ जीऊंगा। उनके पिता, जो उनके साथ खड़े थे, ने उन्हें गले से लगा लिया। पूरे स्टेडियम में, जो एक दिन पहले तक उनकी तारीफें गूंज रही थीं, अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। 1 साल तक ये खिलाड़ी क्रिकेट से दूर रहे। वार्नर और स्मिथ को हर जगह आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन 2019 में जब वे वापस लौटे, तो दोनों ने आईपीएल और वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया। पर कैमरून बैनक्रॉफ्ट, उनका करियर कभी वापस वैसा नहीं बन सका। ये कहानी सिर्फ बॉल टैंपरिंग की नहीं थी। ये कहानी थी एक गलत फैसले की कीमत, इंसानी कमजोरी और दूसरी बार मौका मिलने की। क्या अगर आपको भी लाखों लोगों के सामने बेइज्जती झेलनी पड़े, तो क्या आप दोबारा उठ खड़े होंगे?